नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से। सवाल तो बनता है। ये दो कुर्सियां देख रहे हैं आप, ये खाली पड़ी हुई है। एक अध्यक्ष की, एक सेक्रेटरी की है। और जो दूर पीछे एक कुर्सी दिख रही है आपको, ये वो कुर्सी है जिसपे एक ऐसी शक्ति बैठती है जो शक्ति दोनों को नियंत्रित करती है। और वो ही शक्तियां, और जो वो शक्ति है पीछे दूर दिख रही है आपको, वो डिसाइड करती है कि इन दो कुर्सियों पर अध्यक्ष सेक्रेटरी में कौन बैठेगा, वो कैसे नियंत्रित रखेगा, कैसे पपेट बना के रखेगा। बस यही से सवाल बनता है। सारी लड़ाई सत्ता की प्राप्ति की है। और ये जो खाली कुर्सियां हैं, इनकी आगे दिख रही है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नाम मात्र की होती है, जिसका कभी कोई संपूर्ण वर्ष में कोई प्रयोग नहीं होता। ना कोई अधिकारियों का आना है, ना कोई जाना है, ना उनको कहीं मान्यता मिलती है किसी प्रकार की कि इनके साथ मिलकर वो लोग आगे बढ़े। अब लड़ाई है मेयर बारिशों की, चुनावों की। देखिए, ये जो सत्ता है ना, ये सत्ताधीश है, मठाधीश है, धन्ना सेठ है, ये उन कुर्सियों पर बैठने की जुगत लड़ाते हैं। आपको जातिवाद पर, आपको संप्रदाय पर, आपको धर्म के नाम पर बगलाते हैं और बगला कर वहां सत्ता पर बैठ जाते हैं। और सत्ता पर बैठकर यही लोग, धन्ना सेठ और मठाधीश, आपका हक छीन लेते हैं, चुपचाप चोरी कर लेते हैं। ये वो हक छीन लेते हैं, वो लीगल जितना वर्क है वो आपसे चुपचाप ले लेते हैं और आपको शराब और मुर्गों में उलझाकर आपकी वोट, महत्वपूर्ण वोट जो तो आपको दिशा देती है, वो प्राप्त कर लेते हैं। अब पूरे वर्ष आप तड़पते रहते हैं। आपकी मान, मर्यादा, सम्मान सब बेच खाया, सब समाप्त कर दिया। अधिवक्ताओं की कहीं प्रतिष्ठा नहीं रही। हापुड़ में पिटे, फिर गाजियाबाद में पिटे, लगातार पिट रहे हैं। जुडिशियल सिस्टम आपको कहीं सम्मान नहीं दे रहा, जुडिशरी आपकी सुन नहीं रही। छोटे छोटे काम नहीं हो रहे हैं आपके, इंट्रीम बेल तक नहीं हो रही है, माइनर केसेस में आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, पेंडेंसी चल रही है। और जो कोर्ट है वो 12 बजे के लगभग आकर बैठती है और बड़ा एहसान करके बैठती है। आधे घंटे बैठेगी, फिर जाके अंदर जाके बैठ जाएगी। और आपको मान लीजिए अंदर भी बुला ली सुनवाई के लिए, तो आप ऐसे खड़े रहते हो जैसे वो बड़े राजा महाराजा हैं और आपको भिखारी जैसे खड़े रहते हैं हम लोग। तो ये मान मर्यादा प्रतिष्ठा ये हम लोगों के हो, अधिवक्ताओं की है क्या? इसलिए हम उनको चुनते हैं? नहीं, हम चुनते हैं उनको अपने सपोर्ट के लिए कि हमें कोई लीगल रेमेडी लेनी हो, कोई लीगल कोई समस्या हो, या कोई बार हमारी बात नहीं सुन रही हो, या बेंच हमारी बात नहीं सुन रही हो, या हमारी कुछ सामाजिक समस्या आ गई हो, पुलिस हमारी नहीं सुन रही हो, तो आप हमारा साथ दें। ये राजनीतिक कुर्सी नहीं है बहनों भाइयों, ये राजनीतिक कुर्सी नहीं है, ना ही सामाजिक कुर्सी है। ये है अधिवक्ताओं की, अधिवक्ता समाज का एक मान प्रतिष्ठा। बेच खा रहे हैं उस मान प्रतिष्ठा सम्मान को, और धीरे से आपका सब काम तमाम करते जा रहे हैं। सारा काम कुछ ही लोगों पर सिमटता जा रहा है। एक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत आप ये मानिए, निश्चित मानिए कि पूरी जुडिशियल सिस्टम पर, पूरे लीगल सिस्टम पर कुछ लोगों ने कैप्चर कर लिया है, पूरा सिस्टम कब्जा लिया है। और हम कुछ बोल नहीं पाते, जो बोलते हैं उसको नेगेटिव प्रोफाइल में डालकर ये लोग समाप्त कर दे रहे हैं लगातार। मान लीजिए किसी जुडिशियल अधिकारी से आपका कुछ वार्तालाप हो जाए, आपको एप्लीकेशन दे, उस एप्लीकेशन का भी ये लोग सदुपयोग कर लेते हैं। बोले जी देखो, हम अपने वकील को समझा लेंगे, हमारा ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखने की जो परंपरा है, ये कई वर्षों से चल रही है और मान प्रतिष्ठा अधिवक्ताओं की गिर चुकी है। इस मान प्रतिष्ठा सम्मान को बचाने का अवसर है, सतर्क और सावधान रहने का अवसर है। क्या कुछ लोगों ने पट्टा लिखा रखा है कि वही बनेंगे, वही अध्यक्ष बनेंगे, वही सेक्रेटरी बनेंगे, या कुछ विशेष लोग हैं जो उनमें से ही चुने जाएंगे और आम अधिवक्ता चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? और आम अधिवक्ता के लिए चुनाव इतना महंगा कर दिया गया है, इतना महंगा कर दिया गया है कि कोई साधारण व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे तो 10 बार सोचेगा। क्यों? क्योंकि धन्ना सेठ और मठाधीशों की कब्जा है। वो जो दूर बैठी कुर्सी है जो खाली दिख रही है, उस पर अदर शक्तियां हैं। वो शक्तियां सारा प्रपंच रखती हैं, षड्यंत्र करती हैं, राजनीति करती हैं, पूरे साल राजनीति करती हैं और आपका दैहिक, मानसिक, शारीरिक शोषण करते हैं लोग। इसलिए मजबूरी है, इस बार मजबूरी है कि आपको ऐसे लोगों को चुनना होगा, चुनना ही पड़ेगा, जो किसी वाद विवाद में ना हो, जो मठाधीश ना हो, जो आपका काम ना छीनते हो, चाहे सिविल वर्क हो चाहे क्रिमिनल वर्क हो। आप अधिवक्ता हैं भाई, आप अपना काम करने आए हैं या राजनीति करने आए हैं यहाँ पर? इनके पीछे खड़े होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे तो आपके काम में अड़चन पैदा करते हैं, आपका काम छीनते हैं। सावधान रहिए ऐसे लोगों से, और चुनना पड़ेगा आपको अजय शर्मा पैनल को। मजबूरी है, क्या करोगे? तो यही सवाल बनता है, सवाल तो बनता है। आवाज उठाइए, क्रांति कीजिए। अब की बार अधिवक्ताओं की सरकार, और अब की बार मठाधीश और धन्ना सेठों का होगा बहिष्कार।
नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट।